विशाल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मेरे यार? मैंने जो कुछ भी किया है अच्छी तरह से सोच समझ कर किया है। उम्र के इस पड़ाव पर दादी को पोते से मिलवाना क्या गलत है? दुर्गा अमन से बहुत प्यार करने लगी है। सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मुझे तो लगता है कि शायद सब कुछ जानने के बाद वो जिंदा भी रह पाएगी या हमारे टूटे बिखरे परिवार को अमन के आने से एक ताकत मिली है, एकजुट हो गया। और सच मानो तो सच्चा परिवार क्या होता है ये अमन के आने के बाद ही जाना है। मैं नहीं जानता कि आगे क्या घटने वाला है, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अमन ने मेरे दिल में बहुत सी उम्मीदें जगा दी हैं और दुर्गा में एक बार फिर से जीने की ललक। हो सकता है दोस्त जो कुछ तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी हम अमन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। और अगर भूल से भी कुछ गलत हो गया तो इसके जिम्मेदार हम दोनों होंगे और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। देखो विशाल, कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं तुम्हें इंश्योर करता हूं। नो माय फ्रेंड, नो, इट इज टू रिस्की। मैं ये चांस नहीं ले सकता। भार्गव, अमन तुम्हारा पोता नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इस खेल पर से पर्दा हटा दो, खत्म कर दो इस खेल को। वो दिन कभी नहीं आएगा डॉक्टर। मैं पूरे शहर में ऐलान कर चुका हूं, अमन मेरा पोता है, मेरा इकलौता वारिस, मेरा सब कुछ है। बेहतर होगा ये बात तुम भी अच्छी तरह से जान लो। मैं तुझसे वादा करती हूँ अमन, तेरी जिंदगी में दुनिया भर की खुशियां लाकर रहूंगी, तेरी जिंदगी को उमंगों से भर दूंगी, दुनिया की सबसे अच्छी बहू मैं तेरे लिए लेकर आऊंगी। भूल जा उस सरगम को जिसकी वजह से तेरा ये हाल हुआ है। बड़ा इंतजार करवाया आपने। जल्दी कर बेटा, जल्दी से ये हल्दी लगवा ले। मुझे अविनाश के हाथ भेजना है इसे। कब से इंतजार कर रहा है बेचारा। माँ, कोई जल्दी नहीं है। जब तक ये सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ये हल्दी सरगम के घर नहीं भेजने वाले। चलिए आप लोग भी रस्म पूरी करिए। अविनाश बेटा इधर आओ।
ये लो बेटा। अविनाश, अविनाश, अगर मेरे बिहेवियर की वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो आई एम सॉरी। यू नो, आई वॉज वेरी अपसेट। तुम तो जानते हो कि मैं सरगम से कितना प्यार करता हूँ। कहीं उसे खो ना दूं, इस डर से न जाने कैसे कैसे ख्याल मेरे दिमाग में आते रहते हैं। वेदांत, तुम चिंता मत करो। अब तो वैसे भी बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं जानता हूं तुम सरगम को हर हाल में खुश रखोगे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यू नो, तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल एक है। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, हर हाल में सरगम की खुशी। सो लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। वेदांत, मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोचा। एवरीथिंग इज फाइन। चलता हूं, बाय बाय। अरे अमन, कैसा लग रहा है बेटा? लेट जाओ, लेट जाओ। शाबाश, लेट जाओ, लेट जाओ। ठीक लग रहा है ना? हेलो यंग मैन, कैसे हो? बेटा सांस लेना। भाई साहब, मैं अमन को घर ले जाना चाहती हूँ। इस हालत में आप अमन को घर ले जाना चाहती हैं? भाभी, आप जानती हैं ना कि अमन अभी भी डिप्रेशन में है और ऐसे में अमन की देखभाल हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छी घर में होगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ, घर ले जाकर अमन को बहुत खुश रखूंगी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है भाभी, ऐसा वादा आपने पहले भी किया था, मगर क्या हुआ? देखिए भाई साहब, मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक अमन की दादी जिंदा है, अमन हॉस्पिटल में नहीं, घर में रहेगा, बस। भाभी, आप समझने की कोशिश। आप लोग मेरे साथ बाहर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम लोग अभी आते हैं बेटा। हाँ, भाई साहब। देखिए भाभी, ये समय जज्बात से काम लेने वाला नहीं है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि अमन की हालत इस वक्त कितनी बिगड़ चुकी है। यू नो भार्गव, सिर्फ एक अटैक और ये बच्चा पागल भी हो सकता है। नो, आई विल नॉट टेक चांस। भाई साहब, मैं आपसे कहना चाह रही थी। देखिए भाभी, मेरा काम था आपको एडवाइस देना। अब माने या ना माने, आपकी मर्जी।
विशाल, दुर्गा की बातों का बुरा मत मानना। दरअसल मैं भी यही चाहता हूं कि अमन आज ही घर वापस चला जाए। घर में हम लोगों के बीच में रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा तो उसकी तबीयत जल्दी बेहतर हो जाएगी। पर यार, कल के लिए आई एम वेरी सॉरी। पता नहीं, अमन के दूर चले जाने के ख्याल से ही अजीब सा बौखला जाता हूं। बौखलाहट में पता नहीं क्या क्या कहना तुम्हें। सॉरी। भार्गव, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ये तुम्हारे और हमारे बीच में सॉरी कब से आ गई भार्गव? देख, बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हूं कि अमन को तुम्हारे घर जैसी फैमिली मिली है जो इतनी अच्छी तरह से उसकी देखभाल करेगी। मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का कि अमन को ये जो दौरे पड़ रहे हैं उसका क्या? भार्गव, तुम जानते हो कि अमन और सरगम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, सुना मैंने। पर दुर्गा बता रही थी कि अमन को एक गलतफहमी है। सरगम तो बस उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। अरे तुम भी ना यार। अमन सरगम को प्यार करता है। अब वो प्यार उससे छूट रहा है। उसका अतीत तो धूमिल था ही, लेकिन भार्गव, उसका वर्तमान भी एकदम अंधेरे में है। ऐसे में उसके दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे और वो पास्ट में अपने वजूद को खोजने लगेगा। याद आने या ना याद आने, दोनों सूरतों में उसे दौरे पड़ेंगे और ये दौरे उसके जीवन के लिए बहुत फेटल, बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। थैंक यू। You're welcome। और अमन भैया, आप नहीं जानते कि इस बीच हमने आपको कितना मिस किया। इस घर के चिराग को अपनों की, परायों की, इस दुनिया के लोगों की बुरी नजर ना लगे। जुग जुग जियो। अरे ये लो भैया। अमन भैया, आपके घर आने के खुशी में हम बच्चों की तरफ से आपके लिए एक शानदार सा केक। अरे आओ ना अमन भैया, अब जल्दी से केक काटो, मुंह में पानी जो आ रहा है। हाँ अमन भैया, जल्दी काटो, बहुत भूख लगी है। देखा आपने, मेरा अमन घर आकर कितना खुश है। घर आकर वो इतना खुश है कि उसे कुछ भी याद नहीं। भगवान करे कि वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाए और इसी तरह हमेशा खुश रहे। आप देखिएगा, एक दिन वो सरगम को भी भूल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमन बेटा, चलो अब थोड़ा आराम कर लो।
साथ मौज मस्ती कर लेते। ऐसा कुछ नहीं है, अमन भैया तो हमेशा ही से ऐसे हैं। अच्छा तो तब होता जब सरगम जी भी उनके साथ होती हैं। चलो मगन सरगम दीदी के पास चलते हैं। चिंकी अब कोई फायदा नहीं है, सरगम जी ने तो पहले ही से ही ना कर दी। अरे ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्या पता वो हमारी बात मान जाए और जो हम सोच रहे हैं वही करे। हाँ मक्खन, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। अब तुम लोग कह रहे हो तो चलो एक बार देख लेते हैं। लेट्स गो, आओ। चलो। तुम्हारे लक्षण कहीं ठीक नहीं लग रहे हैं लाडी। झटके पे झटका लगा है। डॉक्टर विशाल कह रहे थे कि बस एक और झटका, फिर ये रहा अमन और वो रहा पागलखाना। ऐसी जुगत लगाऊंगी कि आप दोनों देखते रह जाएंगे। हम लोग देखते रह जाएंगे कि पासा किसके पाले में गिरता है। तालियां पीटने के लिए हम सब बाकी रह जाएंगे। और अंजलि, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तू स्माइल तो ऐसे फेंकती है जैसे कि बिंदु, और काम करती है कामिनी कौशल जैसे। बस मामा जी, जब चीजों के बारे में पता ना रहा करें तो चुप रहना ही बेहतर होता है। समझ गए आप?